फुल वाइट टैबलेट्स, फुल वाइट टैबलेट क्या है, किन केसेस में प्रिस्क्राइब होती है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, बेसिकली किस तरह से काम करती है, जनरल डोजेज क्या रहती है, क्या प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फुल वाइट टैबलेट्स बेसिकली फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट है। एक तरह की सप्लीमेंट डाइटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये टैबलेट आपको डॉक्टर्स देते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में से हमारे स्टमक को अलाउ करती है फूड एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करने के लिए, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को फॉर्म करती है, जनरल वीकनेस और लेथार्जी को कम करती है। यूजेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली किन कंडीशंस में डॉक्टर्स आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब होती है एनीमिया के लिए, जो कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। नंबर 2, ये आपकी फूड एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। नंबर 3, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में आपको ये टैबलेट एडवाइजेबल है। इसके अलावा टायर्डनेस या वीकनेस जैसे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में आ रहे हैं, उन केसेस के लिए भी ये टैबलेट जनरली एडवाइजेबल होती है। कुछ कंडीशंस, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसे कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलिक एसिड। उन केसेस में भी जनरली डॉक्टर्स फॉलिक एसिड आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको सर्टेन टाइमिंग तक लेनी होती है। फॉलिक एसिड क्या है? बेसिकली फॉलिक एसिड एक विटामिन है, विटामिन B9 है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। रेड ब्लड सेल्स जो कि बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, डेवलपिंग बेबी के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जनरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ब्रेन की और इमोशनल हेल्थ की नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए भी फॉलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमियाज को लीड कर सकती है। इसके अलावा अगर एक प्रेग्नेंट लेडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे या फिर मदर की हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है। डोजेज की अगर हम बात करें तो जनरली ये टैबलेट 5 mg की टैबलेट होती है और डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं वंस या ट्वाइस डेली डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स हैं, क्या आपकी एज है, क्या जेंडर है, क्या बॉडी मास इंडेक्स है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करके आपको डॉक्टर इसकी डोजेज प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसकी डोज को एक्सीड नहीं करना है और कुछ केस में अगर मिस डोज हो जाती है तो नेक्स्ट डोज आपको डबल नहीं करनी। फॉलिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से फॉलिक एसिड काम करता है? फॉलिक एसिड बेसिकली काम करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर मेंटेन करते हैं। ये हमारी बॉडी में होने वाली लिथार्जी, वीकनेस और हमारे मेंटल स्ट्रेस को भी बहुत हद तक कम करने में हेल्प करता है। फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जहाँ जहाँ इनकी कमी है ये सप्लीमेंट वहाँ जाके उसको पूरा करता है। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो जनरली एडवाइजेबल है, अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को पहले बताएं और कॉशन के साथ जितनी आपको अल्कोहल डॉक्टर एडवाइस करते हैं या स्टॉप करने को कहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या अगर आप लैक्टेशन पीरियड में हैं, लैक्टेशन पीरियड का मतलब है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग फेज में हैं, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ है या इस तरह की किसी डिजीज़ की कोई हिस्ट्री रही है, ऐसे केस में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साथ इस टैबलेट का एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल फेनेटोइन, फॉर एग्जांपल मीथोट्रेक्सोएट, फॉर एग्जांपल अगर आप एपिलेप्सी के लिए जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, अगर आप फिनोबार्बिटॉन ले रहे हैं, इस तरह के ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं तो ये ड्रग्स जनरली आपको फोलेट टैबलेट के साथ एडवाइजेबल नहीं हो। इस तरह की कोई भी हिस्ट्री है आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसके अलावा अगर आपको एपिलेप्सी रही है, एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं या उसकी कोई हिस्ट्री है, उसके बारे में भी आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ध्यान दीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको माइंड में रखना है
और ये प्रिकॉशंस माइंड में रख के आप होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से बच सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो नॉर्मली किसी भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि देखने को मिलते हैं वो 2 to 3 डेज़ में ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाते हैं। लेकिन अगर ये सबसाइड नहीं करते या किसी भी तरह से आपको बॉदर करते हैं, आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, ड्रग को स्टॉप करें। इस ड्रग के साथ भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा अगर आपको हेडेक हो रही है और या फिर आपको स्टमक अपसेट हो रहा है, डायरिया हो रहा है, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको 2 to 3 डेज़ में सबसाइड ना हो कि किसी भी तरह से बॉदर कर रहे हैं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और आगे उनकी सलाह पे इस ड्रग को कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।